नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो पॉलीगॉन की पिछली वाली वीडियो भी थोड़ी देर पहले आपने देखी कि बहुभुज में बेसिक्स क्या क्या है, कैसे बहुभुज को हम उत्तल बोलेंगे, कैसे को अवतल बोलेंगे, कैसे को समबाहुभुज बोलेंगे, और किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, बाह्यकोणों का योगफल क्या होता है, एक अंतःकोण का मान निकालना हो मतलब ईच इंटीरियर एंगल, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, और एक एक्सटीरियर एंगल का मान निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले सीखा है ना? कह दो हाँ। सीखा ना? कह दो हाँ। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में क्वेश्चंस करने हैं, एक बार और फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुभुज एक ऐसी इमेज है जिसमें जो कम से कम 3 रेखाखंडों से घिरा हो। ठीक है, फिर जब बहुभुज के प्रकार सीखा तो उत्तल बहुभुज हम ऐसे बहुभुज को बोलते हैं जिसमें हर एक एंगल प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से छोटा हो। इसके बाद हमने सीखा कि अवतल बहुभुज क्या होता है। अवतल में सीखा कि 180 से हर एक एंगल ना कम से कम कितना, कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो। और इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि रेगुलर पॉलीगॉन उस पॉलीगॉन को बोलेंगे जिसमें सभी भुजाएं भी बराबर हों और सभी कोण भी क्या हों, बराबर। ठीक है, उसको रेगुलर बोलेंगे। विषम बहुभुज प्रॉपर्टीज कॉमन नहीं थी। यहाँ हमने सीखा था कि अगर डायगोनल्स की संख्या निकालनी हो तो डायगोनल्स होता क्या है, डायगोनल्स होता है दो आक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। ऐसे बेसिक से हम लोगों ने सीखा था, है ना। हम लोगों ने क्या सीखा कि दो आक्रमागत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, ये हमने सीखा कि इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल्स। इसकी संख्या पता करनी हो तो इसके लिए एक फार्मूला था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने उस वाली वीडियो में देखा कि डायगोनल्स की अगर टोटल नंबर निकालना है, संख्या निकालना है, तो हम n कॉमन n-3/2 कर लें, मतलब n मतलब भुजाओं की संख्या, उससे 3 घटा के गुणा कर लें और 2 से भाग दे दें, आधा कर लें, तो ये वाली संख्या हो जाएगी विकर्णों की कुल संख्या के लिए। ठीक है, फिर हमने फार्मूला पढ़ा कि यदि किसी अंतःकोण का योगफल पूछा जाता है तो जितनी भुजाएं हैं उससे 2 घटा दो, 180 से गुणा कर दो, तो टोटल अंतःकोणों का योगफल आ जाएगा। लेकिन अगर एक इंटीरियर एंगल का मान पूछा जाए तो जितनी भुजाएं उससे 2 घटा के 180 से गुणा करोगे तो योगफल आएगा। लेकिन अगर कुल संख्या नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं हम इसे, तो हमें एक इंटीरियर एंगल का मान मिलेगा। फिर सीखा कि सभी बाह्यकोणों का जो योगफल होता है किसी भी पॉलीगॉन में, वो सभी बाह्यकोणों का योगफल होता है 360 हमेशा। तो जब आपसे पूछा जाए कि कम से कम एक बाह्यकोण का मान बताओ, तो उसी 360 को टोटल नंबर ऑफ साइड से क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। टोटल नंबर ऑफ साइड मतलब n से भाग दे देंगे। इतनी बातें हम लोगों ने सीखी है और अब इसी चीज़ को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो सुनिएगा मेरे दोस्त, यहाँ एक प्रॉपर्टीज़ कॉमन है, जानते हैं क्या? हमारी एक प्रॉपर्टीज़ कॉमन है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि देखो ना, यहाँ एक ट्रायंगल है, इसमें हम इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल, तो ये क्या है, आप बोलोगे एक्सटीरियर एंगल। बट आप मेरे को बताओ कि अगर हम इस अंतःकोण और इस बाह्यकोण की बात करें तो ये दोनों मिलकर के एक सीधी सरल रेखा बनाते हैं और इन दोनों को जोड़ के कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा कि नहीं, इसको जोड़ के। अगर एक पेंटागन है, एक पंचभुज है, तो उसमें भी अगर हम बाह्यकोण और अंतःकोण को जोड़ेंगे तो फिर से कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। और यही बात यहाँ पर लिखी है कि अगर आप एक अंतःकोण और एक बाह्यकोण को जोड़ोगे तो इसका योगफल हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कॉमन है जहाँ से सवाल आता है कभी कभी एग्जाम में, उस चीज़ को समझ लीजिए आप कि वो सवाल क्या होता है और बहुभुज से संबंधित गुण क्या है। तो सुनिएगा, प्रॉपर्टीज जो रिलेटेड टू पॉलीगॉन है, बहुभुज से संबंधित गुण, उसमें पहला गुण क्या है कि किसी भी बहुभुज बस केवल 2 को छोड़ के, लाइक ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, उसमें जो अंतःकोणों का योगफल होगा वो बाह्यकोणों के योगफल से हमेशा क्या होता है, बड़ा। ठीक है, जो अंतःकोणों का योगफल होगा वो बाह्यकोणों से बड़ा होता है। लेकिन अगर इस लाइन को समझना है या दूसरी या तीसरी लाइन को समझना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको मैं उसकी ट्रिक बता दूं कि जब फार्मूला नहीं याद है तो आप क्या करोगे। जैसे मैंने बोला, सवाल है आपके एग्जाम का कि एक सप्तभुज के हेप्टागन के सभी अंतःकोणों का योगफल बताइए। ठीक, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन हेप्टागन। तो मुझे कैसे बताना है, जबकि मैं फार्मूला एग्जाम में भूल जाता हूं, तो बहुत ध्यान से देखना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सुनो, अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी सप्तभुज में सभी अंतःकोणों का योगफल बताइए, तो आप एक काम करना, जानते हैं क्या, जो मैं बताने जा रहा इस पर बहुत ध्यान से फोकस करना। इधर देखो, अष्टभुज में पूछे, 9 भुज में पूछे, 10 भुज में पूछे, किसी भी बहुभुज में पूछे आपसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल बताइए, तो आप एक काम करना, ये मैंने चार्ट बना दिया। अच्छा, बहुभुज के नाम इधर लिखे, नंबर ऑफ साइड की ट्रायंगल में 3 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7
ऑक्टागन 8, नोनागन 9 और डेकागन में कितना होते हैं 10। तो यहाँ मैं इस वाली जगह पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ इस वाली जगह पे मैं लिख देता हूँ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अच्छा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल समझते हो हिंदी में क्या होगा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल मीन्स है अंतः कोणों का योगफल। क्या होता है दोस्त? होता है अंतः कोणों का योगफल। अगर मैं अंतः कोणों के योगफल की बात करने जा रहा, अंतः कोणों का योगफल, यही हमारा जुगाड़ है, यही हमारी ट्रिक है। तो इसको कभी भूलिएगा मत, इसको याद रखना है तो इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। याद रखने की कोशिश ये करेंगे कि अगर आपसे बोलता है कि किसी भी त्रिभुज में अंतः कोणों का योगफल बताइए, तो अंतः कोणों का योगफल, यहाँ मैंने कौन सा कोण रखा था? अंतः कोण। तो एक अंतः कोणों के योगफल जो होता है त्रिभुज में वो हमेशा कितना होता है? तो आप बोलोगे 180 डिग्री। अब मैंने आपसे पूछा कि सप्तभुज में बताओ, तो आप एक काम करना, आप सिर्फ 3 सप्तभुज में भुजाएं कितनी 7 होती हैं, 3 4 5 6 7 लिख दो। उसके बाद केवल पहाड़ा पढ़ लेना है, एक टेबल पढ़ लेना है 18 का। जैसे 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, फिर 18 तिया कितना? तो 18 तिया कितना होगा? बोलो 54, यही तो 54 54, फिर 18 चौके 72, 18 पचे 90, मतलब सप्तभुज के अंतः कोणों का योगफल, बस एक्स्ट्रा क्या लगा देना है? 0। तो हो जाएगा सप्तभुज के अंतः कोणों का योगफल। आप समझ पा रहे हो? मतलब मैं अगर नौभुज का देखता हूँ तो 18 का पहाड़ा आगे बढ़ा दो, 18 पचे 90, 18 छक्का कितना? 108, और आगे बढ़ा दो 18 सत्ते 126, 1260, ये 126 लिखा है, ठीक है। 1260। मैं आपसे बोलूं कि 18 ये 10 भुज का बता दो, तो 18 का टेबल और आगे बढ़ा दो 144 और फिर 0 लगा दो। समझ रहे हो? मतलब फार्मूले का यूज नहीं करना और हम इसका आंसर बता सकते हैं। एक बार फिर से देखना चाहोगे? मैं आपसे बोलूं कि जरा अष्टभुज के अंतः कोणों का योगफल बताइए, तो आप एक काम करना, ऐसे ट्रायंगल में 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, 7, 8 तक चले आओ। उसके बाद आपसे बोले इंटीरियर एंगल का सम बताओ, तो 3 वाले का कितना? 180, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 पचे 18 चौके 72, 18 पचे 90, 18 108, 0 लगा दो, मतलब बता देंगे कि 1080 होता है, और यही आंसर, ठीक है। तो जब कभी आपके लिए सवाल बने, एग्जाम में सवाल बने कि जरा एग्जाम में सवाल बने कि एक नौभुज के अंतः कोणों का योगफल बताइए, एक नौभुज के अंतः कोणों का योगफल बताइए। तो आप एक काम करना, नौभुज के अंतः कोणों का योगफल बताइए, तो आप एक काम ये करना, लिख लेना। यहाँ जानते हैं क्या? नौभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 9। तो आप एक काम करना, मिनिमम कितनी साइड होती हैं किसी बहुभुज में? 3। तो आप 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखना। 3 का एंगल कितना होता है? 180। 18 दूना कितना? 360, 18 तिया 54, 18 चौके 72, इसमें 900 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1080, और ऐसे ही 9 वाले का कितना? तो 1260, और यही हो जाएगा हमारा आंसर कि नौभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना है? 1260। अब जितने भी सवाल टोटल बन चुके हैं या बनते हैं वो एक एक करके सीख लेते हैं। पूरी प्रॉपर्टीज आपको हमने समझा दी है, और सवालों पर आते हैं। तो सवालों की कंडीशन में ये पहला सवाल आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, चलिए करते हैं, ठीक है। आप जल्दी जल्दी फटाक से आंसर बताइएगा। सवाल है कि यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो, यहाँ क्या लिखा? किसी बहुभुज का कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? यहाँ थोड़ा सा कट गया, वो समझिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 180 डिग्री से लिखा था यहाँ। यदि किसी बहुभुज का कम से कम एक अंतः कोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो, देखिए ना, मिनिमम 1 इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? थोड़ी देर पहले सीखे हो, हम उसे कहते हैं अवतल बहुभुज, ठीक है। किसी भी बहुभुज का अगर एक भी एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है, जैसे ये वाला एंगल, तो हम उसे कहेंगे अवतल बहुभुज। आप समझ रहे हो ना? आप समझ रहे हो। तो हम अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखो ना, ये है, सवाल है कि यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटे हैं तो वह क्या कहलाएगा? सवाल है किसी भी बहुभुज का प्रत्येक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा है तो क्या कहलाएगा? अगर सभी एंगल 180 डिग्री से छोटे हो जाएंगे तो हम उसको कहेंगे उत्तल बहुभुज। थोड़ी देर पहले आपने सीखा है कि नहीं?
आप समझ रहे हो ना, हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा हो जाए तो हम ऐसे बहुभुज को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उत्तल बहुभुज। समझ में आ रहा ना। तो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये है, एक पॉलीगॉन बंद आकृति होती है कम से कम कितनी भुजाओं से घिरी। और अभी थोड़ी देर पहले ही तो सीखे हो कि बहुभुज में मिनिमम कितनी साइड होती है। बहुभुज की प्रॉपर्टीज ही है कि मिनिमम 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज। इसलिए किसी भी बहुभुज में बंद आकृति कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे 3। क्लियर ना। अगले सवाल पर है, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है, एक सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। और थोड़ी देर पहले आपने सीखा कि ऐसे सवाल को हमें कैसे करना है, सीखा है कि नहीं। एक सप्तभुज के अंतःकोणों का योगफल पूछा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। मैंने आपसे बताया कि सप्तभुज का पूछे तो आप एक काम करना, ऐसे 3 4 छोटा से छोटा 3 होता है, 3 4 5 6 7 तक आना। 3 का होता है 180, इसका 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, और सप्तभुज में 18 पंचे कितना 90, इसलिए आंसर कितना 900। समझ रहे हो ना। फार्मूला नहीं याद है तो हम ऐसे कर लेंगे। अगले सवाल पर है, अगले सवाल पर आते। सवाल है यहाँ कि किसी बहुभुज के सभी इंटीरियर एंगल बराबर होंगे। यदि बहुभुज कैसा हो तो सभी अंतःकोण बराबर कब होते हैं, तब होते हैं जब बहुभुज कैसा होता है, रेगुलर पॉलीगॉन। जब बहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन होता है तब उसके सभी साइड भी बराबर होते हैं और सभी एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर, है ना। बहुत सही, आप सब समझ रहे हो, पता है आप बहुत टैलेंटेड हो। इस बार सवाल है कि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कम नहीं हो सकता है। तो किसी भी पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल का सम है वो कम नहीं हो सकता है। किससे कम नहीं हो सकता, अरे उससे कम नहीं हो सकता जो सबसे छोटी साइड होती है किसी भी बहुभुज। सबसे छोटा बहुभुज होता है ना, उसमें जितना सम ऑफ एंगल होगा उससे कम नहीं होगा। तो सबसे छोटा बहुभुज ही क्या होता है, ट्रायंगल। जब ट्रायंगल में 180 होता है, 180 डिग्री होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो फिर क्या 180 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है, अरे नहीं हो सकता। मतलब सबसे छोटा क्या हो सकता है, 180 डिग्री, और इससे कम किसी भी अंतःकोणों का योगफल किसी बहुभुज का नहीं हो सकता, है ना। तो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल ऐसा हो, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है। तो आपने सीखा है कि कोई भी बहुभुज होगा तो अगर किसी भी बहुभुज की बात करेंगे हमेशा उसके बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा, तो हम बोलेंगे 360 होगा। क्लियर है, कह दो हाँ। अगले सवाल पर आ जाओ। किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा कितना होगा, तो होगा 360। सवाल है, एक समपंचभुज, समपंचभुज यू नो, एक समपंचभुज में सभी प्रत्येक अंतःकोणों का मान कितना होता है। एक समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, आप समझ रहे हो, समपंचभुज का मतलब है रेगुलर पेंटागन, और पेंटागन मतलब कितनी भुजाएं, तो आप बोलोगे 5 भुजाएं। और यहाँ पर अंतःकोणों का योगफल नहीं पूछा, ध्यान देना, यहाँ पर एक प्रत्येक का मान पूछा, ईच इंटीरियर एंगल। तो या तो हम फार्मूले का यूज करें या हम ऐसे कर लें, 3 होता है, 4 होता है, 5 भुजाओं तक आ जाओ। 3 का योगफल 180 डिग्री, थोड़ी देर पहले समझाया है, 18 दूना 36, 360, 18 तिया 54, 540। तो 540 तो टोटल योगफल है ना पंचभुज का। आपसे एक का मान पूछा है तो 540 टोटल था, एक का मान बताना है तो टोटल कितने एंगल थे, 5, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 0, 5 अट्ठे 40, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री। क्लियर, क्लियर। एक बार और अगले सवाल पर आ जाते हैं। सवाल इस बार कह रहा कि एक सम अष्टभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा। एक सम अष्टभुज का सम अष्टभुज का प्रत्येक बाह्य कोण पूछ रहा। तो सम अष्टभुज का मतलब है, मतलब भुजाएं कितनी हैं, ऑक्टागन बोलते हैं, तो भुजाएं कितनी हैं यहाँ 8। बट इस बार क्या पूछा, प्रत्येक बाह्य कोण, एक का मान पूछा है, सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, तो आप बोलोगे 360 होता है। बट यहाँ ईच का मान पूछा, एक का मान पूछा है, इसलिए 360 को टोटल नंबर ऑफ साइड से भाग दे दो। अष्टभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, तो हम बोलेंगे 8 होती हैं। 8 से काट दो, 8 चौके 32, 40, 8 पच्चे 40,
आंसर 45 डिग्री। ये जो 45 है ये मिसप्रिंट है, यहाँ आंसर कितना होगा 45 डिग्री, इसको सही कर लेना। सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है, एक का मान बताना है तो 8 से भाग दे दो 45 डिग्री आएगा और फिर यही हमारा आंसर 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो ना तो एक बार और देख लेना वीडियो, समझ में आएगा। इस बार सवाल है कि एक 10 भुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बाह्य कोण में अनुपात बताइए। तो अगर फार्मूला याद है तो हम फार्मूले से करते हैं, नहीं याद है तो भी कर सकते हैं। समझिएगा जरा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 10 भुज का, पहले सवाल सुन लो, 10 भुज का प्रत्येक अंतःकोण पूछा है और ऐसे ही प्रत्येक बाह्य कोण पूछा है, लेकिन इन दोनों में क्या निकालना है हमें निकालना है इन दोनों के रेशियो में अनुपात, है ना। हमें इन दोनों का अनुपात बताना है। तो सुनिए ना, किसी भी पॉलीगॉन का जो प्रत्येक अंतःकोण होता है इसका फार्मूला होता है n-2, ये मैं फार्मूले से बताने जा रहा, कॉमन 180 अपॉन जितनी भुजाएं हैं उससे। और जब प्रत्येक बाह्य कोण लिखा है, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल होता है 360 और इसको भाग दे देंगे टोटल नंबर ऑफ साइड से। इन दोनों में हमें अनुपात बताना है। तो सुनो ना, ये जो सेम पोजीशन वाली होती हैं वो चीज़ें कट जाती हैं जब रेशियो की बात करते हैं। 18 का 2 गुना 36 हो जाता है, यहाँ बचा है n-2 और इस साइड में क्या बचा है 2। भुजाएं कितनी हैं, 10 भुजाएं थी तो 10 से 2 घटा दो, बोलो 8 आएगा और यहाँ पर अनुपात में 2 है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब आंसर हो जाएगा 4:1, आंसर हो जाएगा 4:1, यही सही होगा। फिर से सुन लीजिए, किसी 10 भुज में प्रत्येक अंतःकोण तो n-2 कॉमन 180 अपॉन n होता है, प्रत्येक बाह्य कोण 360/n, जहाँ n भुजाओं की संख्या है। ये होता है सेम पोजीशन वाली n को काट दिया, 18 का 2 गुना 36 है, n-2 बचा, इधर 2 है और भुजाएं कितनी थी 10, तो जहाँ n है वहाँ अगर हमने 10 रख दिया, 10 से 2 घटाया तो 8, 2 से कैंसिल आउट किया तो पता चला 4:1 हमारा आंसर आ रहा था। बट अगर हमें इस सवाल को जुगाड़ से लगाना होता है, इसे फार्मूला एग्जाम में नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे, हम जो करेंगे हम उस चीज़ पर आते हैं। ठीक है, हमने जो करना है हम उस फार्मूले पर आते हैं। तो सुनिएगा, अगर हमें फार्मूला क्लियर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसको लिखा रहने देते हैं। अगर फार्मूला क्लियर नहीं है तो सुनिए, सभी अंतःकोण तथा सभी बाह्य कोणों का योगफल। तो सुनो, आप अभी थोड़ी देर पहले कुछ देखे हो कि अगर 10 भुजाएं निकालनी है, एंगल का सम निकालना है, तो हम क्या क्या कर सकते थे। हम क्या कर सकते थे, हम लिख देते 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अच्छा, 3 का 18 से शुरू करते हैं, 2 36, 54, 72, ऐसे 90 होता है, 108 होता है, 126 होता है और इसका क्या होता है 144। जीरो लगा दो तो ये हो जाएगा प्रत्येक अंतःकोण। ठीक है ना, ये अंतःकोणों का योगफल है। अच्छा, 10 से काट देंगे तो एक एंगल का मान मिलेगा। प्रत्येक अंतःकोण है 144 डिग्री और प्रत्येक अगर बाह्य कोण निकालना है तो 360 तो सबका होता है, 10 से काट दोगे तो 0, 36 बचेगा, बस निकाल लेंगे आंसर। 36 एकम 36, 36 चौके 144, फिर से आंसर मिलेगा 4:1। अगर हम ऐसे भी करते तो भी आंसर आ जाता, फार्मूले का यूज करके लगाते तो भी आंसर आ जाता। आप समझ पा रहे हो ना, वन मोर टाइम देख लेंगे, समझ में नहीं आएगा तो, है ना। एक बार और आते हैं अगले टाइप के सवाल पे, अगले सवाल पर। यहाँ सवाल है कि एक 9 भुज में सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है। क्या आप बता नहीं पाओगे। आपने सीखा कि बहुभुज चाहे जैसा हो, जब भी आपसे सभी बाह्य कोणों का योगफल पूछा जाता है तो हम बोलते हैं हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल हमारा ये है, एक 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बताना है। इस बार भुजाएं हैं 12 और आपसे पूछा है ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण का मान बताइए। तो अगर हमें फार्मूला याद है, जैसे ये वाला फार्मूला कि प्रत्येक अंतःकोण निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम n-2 लेंगे 180 और अपॉन कर लेंगे n, मतलब भुजाओं की संख्या। अब भुजाएं कितनी है 12, तो जहाँ n है वहाँ पर 12 रख दो, 12 से 2 घटा दो, 180 से गुणा
और टोटल नंबर ऑफ साइड भी 12 थे तो 12 से रख देंगे। 12 से डिवाइड करोगे 12 बन जा 12, 60 बचेगा, 12 पंचे 60, 12 से 2 घटाया तो 10 आया, और यहाँ 15 है, 15 से गुणा करके हमारा आंसर आएगा 150 डिग्री। यह हो जाएगा प्रत्येक अंतःकोण 12 भुजाओं वाले का। ये 180 जो लिखा है ये गलत है, यहाँ पर लिख लेना 150 डिग्री, वो मिसप्रिंट था। 12 भुजाओं वाले किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है तो हम बताएंगे 150 डिग्री। ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले में जहाँ पर n है वहाँ पर हमने भुजाओं की संख्या रख दी है। बट अगर हमें इसको उस फार्मूले से लगाना होता उस तरीके से जैसा अभी थोड़ी देर पहले सीख रहे थे, तो आप क्या करते, 3 4 से शुरू करते ना, 3 4 से शुरू करते और कहाँ तक जाते, हम जाते 12 तक। अरे 3 का 180 होता है, 18 ले लो, 36 54 72 ऐसे कर लेना। एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये समझा रहे हैं ना तो इसलिए समय लग रहा है। 18 18 है तो जोड़ते चले जाओ, या 18 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ। 144 के बाद 162 और 18 ग्राम 180, एक जीरो लगा देंगे तो 1800। अब 1800 तो हो जाएगा, लेकिन भुजाएं कितनी थी 12, और ईच का मान पूछा है इसलिए 1800 को 12 से मतलब टोटल नंबर ऑफ साइड से भाग दे देंगे। 12 से काट दोगे तो 12 एकम 12, 50 बचेगा, 60 बचेगा, 12 पंचे 60, 150 डिग्री। और ऐसे भी हमारा आंसर कितना होता 150 डिग्री। अब समझ रहे हैं ना। अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस बार क्वेश्चन है कि 15 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की कुल संख्या बताइए। और आपको मेरे दोस्त पता है किसी भी पॉलीगॉन में डायगोनल्स की टोटल संख्या के लिए एकमात्र फार्मूला होता है n कॉमन n-3/2। थोड़ी देर पहले सीखा है कि नहीं, बोलो, कह दो हाँ सीखा है। n कॉमन n-3/2, जहाँ पर n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो अगर हम भुजाओं की संख्या 15 रखते हैं, 15 से 3 माइनस करते हैं और 2 से काट देते हैं। सो 15 और 15 से 3 घटाने पर कितना आएगा, 15 से 3 घटाने पर 12 आएगा, 2 से काट दो, यहाँ पर बचेगा कितना 6। सो 15 गुने 6, 15 छक्का कितना 90, मतलब टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा 90, ठीक है। 15 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की कुल संख्या बतानी है। विकर्ण की संख्या के लिए फार्मूला होता है, जहाँ n है वहाँ 15 रख दिया क्योंकि भुजाएं 15 हैं। 15 से 3 घटाया 12, 2 से काट दोगे 6, और 15 छक्का कितना हो जाएगा 90। तो ये टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगॉन इन विच टोटल नंबर ऑफ साइड इज 15, और हमारा आंसर था कितना 90। तो अगले सवाल पर है। अगला सवाल ये है, सवाल है एक सप्तभुज में विकर्णों की कुल संख्या बताइए। अब फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट बनेगा कि आपसे पूछा है n कॉमन n-3/2, इस वाले का मान पूछा। किसकी संख्या है मेरे दोस्त, ये डायगोनल्स की संख्या के लिए है। तो सप्तभुज, मेरे सप्तभुज में भुजाएं कितनी होती हैं 7, है ना। तो जहाँ n है वहाँ क्या रख दो 7। 7 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 7 में से 3 घटाएंगे। सो 7 माइनस 3 4, 4/2, 2 से डिवाइड करके दो, और 7 2 जा कितना, तो हम बोलेंगे 7 2 जा 14, मतलब ये वाला आंसर है 14। एक सप्तभुज में विकर्णों की कुल संख्या के लिए फार्मूला, कभी भी डायगोनल्स की संख्या पूछी जाए तो इस फार्मूले से लगाते हैं। जहाँ n है वहाँ पर साइड की संख्या रख लें और फिर ये वाला आंसर है। तो नाउ अगले सवाल पर आए, बोलो, अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, किसी बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बाह्यकोण का योगफल कितना होता है। ईच इंटीरियर एंगल का पूछा है और ईच एक्सटीरियर एंगल का पूछा है, योगफल कितना होता है। तो आपको सिखाया है हमने, जानते हैं क्या, आपको मैंने ये बताया कि अगर आप पॉलीगॉन कोई भी बनाते हो लाइक दिस, ठीक, तो इस वाले बहुभुज में अगर हम किसी साइड को आगे बढ़ाते हैं तो हम इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल और इसको क्या बोलेंगे एक्सटीरियर। आप मेरे को बताओ, एक अंतःकोण एक बाह्यकोण, दोनों का योगफल सीधी सरल रेखा बना रहा, कितना एंगल हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 डिग्री। अभी सीखे हैं ना थोड़ी देर पहले। अगर हम कोई भी बहुभुज बनाते हैं, इसके जैसा ही नहीं कोई भी, और उसमें अगर हम किसी साइड को आगे बढ़ाते हैं तो जो इंटीरियर और एक्सटीरियर होगा, इसको जोड़ने पर हमेशा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमेशा कितना 180 डिग्री। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखेंगे। आप इमेज समझ गए होंगे
तो फिर समझ लो सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, एक सवाल है यहाँ। अच्छा, ये पहला सवाल था, ये छूट गया था, ये बाद में हो गया। ठीक है, सवाल था सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है, तो आपको पता है, थोड़ी देर पहले सीखे हो। सबसे छोटा बहुभुज क्या है, तो सबसे छोटा बहुभुज क्या है, त्रिभुज, है ना। सबसे छोटा बहुभुज क्या है, हम बताएंगे कि सबसे छोटा बहुभुज है त्रिभुज। इस बार क्वेश्चन बढ़िया है। ये लिखा है कि यदि भुजाओं की संख्या बढ़ाई जाए तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा। समझ रहे हो, यदि नंबर ऑफ साइड इंक्रीज करती है तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम बेसिक से लगाते हैं, मतलब केवल इमेज समझ के लगाते हैं कि संख्या बढ़ाई जाए भुजाओं की तो क्या होगा। आप मेरे को बताओ, एक ट्रायंगल में भुजाएं 3 हैं, हमें भुजाओं की संख्या बढ़ानी, अभी 3 है, अगर हम 4 भुजा कर देते हैं, अगर हम भुजाएं कर दें 5, तो आप इमेज देख के बताना। हमसे पूछा प्रत्येक बाह्य कोण, तो जरा इसमें बाहर कोण बनाते हैं, इसमें बनाते हैं, इसमें बनाते हैं। थोड़ी देर पहले सीखा था, रेगुलर होता ये समबाहुभुज तो 120 होता, ये वर्ग होता तो बाह्य कोण 90 होता, ये 540 होता है, बाह्य कोण 108। बोलो जरा क्या हो रहा, बाह्य कोण बार बार क्या हो रहा, तो हम बोलेंगे कि एक्सटीरियर एंगल बार बार घट रहा। क्या हो रहा दोस्त, बार बार घट रहा। तब जब हम भुजाओं की संख्या को बढ़ाते हैं, अगर भुजाओं की संख्या बढ़ती है तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल का मान क्या होगा, घटेगा। लेकिन एक तरीका और था, भाई आप मेरे को बताओ, प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो 360 योगफल होता है, इसको हम भुजाओं की संख्या n से काटते हैं, तभी तो मान मिलता है। और सवाल कह रहा कि यदि नंबर ऑफ साइड बढ़ाएं, n का मान बढ़ाओगे, पहले 1 से भाग दोगे इतना, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, फिलहाल 1 2 से भाग दे नहीं सकते, मिनिमम कितना 3 होता है। 3 से बढ़ाओगे 4 5 6, तो जितनी नंबर बढ़ा के काटोगे ना, ये बार बार नंबर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ साइड हम बढ़ाते हैं तो जो बाह्य कोण है वो तो घटेगा, बट इंटीरियर एंगल क्या होगा। अगर इंटीरियर पूछता तो हम कहते हैं इंटीरियर एंगल बढ़ेगा। ठीक है, अगले सवाल पर आए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चूंकि ट्रायंगल सीखा नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। समस्त कोण सदैव न्यून कोण होता है। ये चारों ऑप्शंस डिपेंड कर रहे हैं कि आपका ट्रायंगल कैसा था। चलिए सुनिए ना, एक ट्रायंगल ऐसा होता है, एक ट्रायंगल ऐसा होता है, कैसा, ऐसा एक्यूट एंगल जैसा। ठीक है, एक ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा, ऐसा। सभी कोण क्या होते हैं ना, सभी नहीं, एक एंगल क्या होता है 180 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा। और एक ट्रायंगल और होता है, मैं यहां बना देता हूं ऐसा, ऐसा। तो अगर ऐसे ट्रायंगल होते हैं तो सुनिए ना, इसको कहाँ बनाएं, चलो यहाँ रख देते हैं। सुनिए, समस्त कोण सदैव न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण क्या होता है, लाइन और एंगल में पिछली वाली वीडियो में आपने देखा है, न्यून कोण 90 डिग्री से क्या होते हैं, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े को कहते हैं। लेकिन यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो समस्त कोण ऑलवेज न्यून कोण नहीं होते, तो ये गलत है। कथन पूछ रहा था कौन सा सत्य है। एक कोण, एक एंगल हमेशा समकोण, तो एक एंगल यहाँ समकोण 90 डिग्री है, लेकिन क्या सब में होता है, तो सदैव नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है। एक एंगल हमेशा अधिक कोण होता है, अधिक कोण 180 डिग्री से, सॉरी 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम, तो ऐसा कोण इसमें है अधिक कोण। क्या सब में हमेशा होता है, तो सदैव नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है। एक कोण सदैव न्यून कोण होता है लिखा, तो मेरे दोस्त चाहे वो ऐसा हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ये दोनों एंगल हो, चाहे यहाँ ये दोनों एंगल हो, एक एंगल तो हमेशा क्या होता है, न्यून कोण, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। ठीक है, आओ अगले सवाल पर आ जाओ। ये लास्ट सवाल है और यहाँ लिखा है वर्ग के चारों बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है। तो वर्ग के चारों बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है ये पूछा है। अब आप मेरे को बताओ, वर्ग हो या कोई भी बहुभुज हो,
हमेशा सभी बाह्य कोणों का योगफल हमेशा कितना होता है, तो हम कहेंगे हमेशा होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, तो बहुभुज में और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम डेली वाली लाइव क्लास में प्रैक्टिस करवाते रहेंगे बिना किसी प्रॉपर्टीज को समझाए, क्योंकि आप समझ चुके हो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से पूरा वीडियो, उसके पहले वाली और इसको दोबारा देखेंगे, एक भी सवाल गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी। ठीक है, और इससे एक भी सवाल बाहर से नहीं आना, समझ लो पूरा पॉलीगॉन मैंने पढ़ा दिया इस 2 वीडियो में, और आप भी बहुत अच्छे हो जो आप पूरा समझ गए हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ट्रायंगल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।